औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे यंग डबल स्लिट्स एक्सपेरिमेंट। ये हमारा आज का लेक्चर नंबर 7 है। ठीक है, तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट डिस्कस करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इंटरफेरेंस क्या होता है। अगर इंटरफेरेंस आपको नहीं पता तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में जाके, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके जो है इंटरफेरेंस वाली वीडियो देख लें। उसके बाद जो है आप इस टॉपिक को जो है वो देख लें। ठीक है, तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है ये किसने परफॉर्म किया था? तो ये थॉमस यंग ने जो है वो उसको परफॉर्म किया था। ठीक है, 1801 में। ठीक है, और ये किस बुनियाद पे इन्होंने जो है परफॉर्म किया था? ये वेव थ्योरी जो हम पढ़ चुके थे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि मतलब जो है हमारे पास लाइट जो है वेव बिहेवियर भी शो करता है और पार्टिकल बिहेवियर भी शो करता है। तो ये वही जो है जो वेव बिहेवियर है लाइट का, ये उसी से रिलेटेड है। और इस एक्सपेरिमेंट में हमने ये देखना है कि हमारे पास जो डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट है बिल्कुल वो प्रोपोर्शन होगा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ठीक है, वो कैसे होगा वो हम आगे जाके एक्सपेरिमेंट में देख लेंगे। हमारे पास जो है ये जो है इसमें हम क्या करते हैं, डिवीजन ऑफ वेवलेंथ्स। ठीक है, हमने जो है पढ़ा था कोहेरेंट सोर्सेज में कि हमारे पास जो है कोहेरेंट लाइट जो है, लाइट सोर्सेज जो है वो हम कैसे जो है वो दो या दो से ज़्यादा जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डिवीजन ऑफ वेवलेंथ भी कर सकते हैं और डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम डिवीजन ऑफ वेवलेंथ जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट जो है, इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या क्या चीज़ें जो है वो डिटरमाइन हो सकती है। एक चीज़ तो ये है कि हमें लाइट की वेवलेंथ मालूम हो सकती है, फ्रिंज विड्थ हमें मालूम हो सकती है। ठीक है, फ्रिंज स्पेसिंग हमें मालूम हो सकती है। ठीक है, और डिस्टेंस बिटवीन डार्क एंड ब्राइट एंड डार्क स्पॉट्स। ठीक है, फ्रिंज क्या चीज़ होता है? तो आपको पता है कि जब इंटरफेरेंस होता है तो आपके पास एक ब्राइट स्पॉट बनता है और एक जो है डार्क स्पॉट बनता है, तो वही स्पॉट को हम फ्रिंज कहते हैं। ठीक है, हमारे पास एक लाइट सोर्स होगी सेटअप में, और वो कौन सी होगी? मोनोक्रोमेटिक होगी। तो मोनोक्रोमेटिक जो है जिसकी वेवलेंथ बिल्कुल सेम हो। ठीक है, मोनो मीन सेम। ठीक है, और इसमें हम इस्तेमाल करेंगे सिंगल स्लिट भी इस्तेमाल करेंगे और डबल स्लिट भी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो सिंगल स्लिट से हम डायफ्रैक्शन करेंगे और हमारे पास जो है फर्स्ट वेव फ्रंट हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो डायफ्रैक्शन क्या होता है? तो डायफ्रैक्शन हमारे पास एक ऐसा फिनोमेना होता है जब हम क्या लेते हैं, एक ऑब्स्टिकल लेते हैं और ऑब्स्टिकल से जो है लाइट को पास करते हैं। ठीक है, तो लाइट हमारे पास बेंड हो जाती है। ठीक है, तो इसको कहते हैं डायफ्रैक्शन। और जब हम सिंगल स्लिट से उसको पास कर लेंगे तो डायफ्रैक्शन हो जाएगी। ठीक है, और जब डबल स्लिट से पास कर लेंगे तो हमारे पास जो है वही डायफ्रैक्शन जो है, डायफ्रैक्शन वाला फिनोमेना हो जाएगा और हमें कौन से वेवलेट्स मिल जाएंगे? सेकेंडरी वेवलेट्स हमें मिल जाएंगे। ये चीज़ें जो है जब सेकेंडरी वेवलेट्स हमारे पास बन गए इस तरह, यहाँ से जो है दो स्लिट्स हैं, इससे भी जो है इस तरह वेवलेट्स, सेकेंडरी वेवलेट्स बन जाएंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है ये आपस में जो है मिल रहे हैं। ठीक है, तो जब ये आपस में मिलेंगे तो हमारे पास जो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हो सकता है। ठीक है, वो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कि कैसे। तो हमारे पास अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो यहाँ पे स्क्रीन लगा होता है, यहाँ पे स्क्रीन लगा होता है। तो स्क्रीन पे जो है हमें डार्क और ब्राइट स्पॉट नज़र आएगा। तो डार्क स्पॉट के लिए जो है हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यहाँ पे रिक्वायर्ड है और ब्राइट स्पॉट के लिए
कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है, अगर हमारे पास जो है ये सेकेंडरी वेवलेट्स जो दो स्लिट से निकल रही है, ये एक स्लिट है और ये एक स्लिट है, दोनों से निकलेंगी, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सकती है इसकी। ठीक है, ये आपके पास जो है, जो मैंने आपको कहा था सोर्स हमें एक रिक्वायर्ड है। ठीक है, इसको हम एक सिंगल स्लिट से पास कर लेंगे, तो सिंगल स्लिट से पास करने के बाद यहाँ पे डाइफ्रैक्शन हो जाएगी। डाइफ्रैक्शन होने के बाद जो है यहाँ पे हमने डबल स्लिट्स रखे हुए हैं। ठीक है, आप ये होल देख रहे हैं ए और बी, तो ये दो स्लिट्स हैं हमारे पास। ठीक है, अब जो है ये जो हमारे पास ये लाइट डाइफ्रैक्ट होके यहाँ से पास हो जाएंगी। ठीक है, तो ए स्लिट से वो इस तरह निकल जाएंगी, आगे चली जाएगी, इस तरह बी से भी पास हो जाएगी और इस तरह जो है आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास जो है यहाँ पे लेट सपोज यहाँ पे कोई स्पॉट बन गया। ठीक है, तो वो स्पॉट क्या हो सकता है, वो डार्क भी हो सकता है और ब्राइट भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि हमारे पास यहाँ पे जो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, उसकी कंडीशंस आपको पता है ऑलरेडी, आप लेक्चर में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के नतीजे में यहाँ पे हमारे पास स्क्रीन पे स्पॉट्स प्रोड्यूस होंगे। स्पॉट्स या आप उसको कह लें फ्रिंजेस। ठीक है, तो ये सेकेंडरी वेवलेट्स को हमने एक रे से डिनोट किया हुआ है, एक एरो से। ठीक है, आप देख रहे हैं कि वैसे तो सेकेंडरी वेवलेट्स ऐसे होते हैं, हमने पढ़ा था उसमें हाइगन प्रिंसिपल में हमने पढ़ा था कि ये वेवलेट्स इस तरह होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम एरो, ये जो लाइट रेज हैं इसको हम एरो से शो कर रहे हैं। ठीक है, तो एरो से मैं शो कर रहा हूँ। ठीक है, इसी स्लिट से जो हमारे पास ये सेकेंडरी वेवलेट्स निकलेंगे वो इस तरह एरो से डिनोट होंगे, और इससे जो है ए स्लिट से निकलेंगे तो वो इस तरह होंगे। ठीक है, अब अगर आप लोग गौर करें तो ए स्लिट से जो हमारे पास ये सेकेंडरी वेवलेट्स निकल रहे हैं रे की फॉर्म में, वो इस तरह पी की तरफ पहुंच रहे हैं। यहाँ बी से जो निकल रहे हैं वो भी पी की तरफ पहुंच रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखें, ज़रा गौर करें, यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास जो रे नंबर 1 है ये कम डिस्टेंस कवर कर रहा है, और अगर आप देखें बी पी, यहाँ से लेकर मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक बी पी ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, तो इंटरफेरेंस के लिए हमने ये कंडीशन भी पढ़ी थी कि हमारे पास जो है पाथ डिफरेंस होना चाहिए, लेकिन वो स्मॉल होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास पाथ डिफरेंस आ रहा है, ए जो है ए पी वो कम डिस्टेंस कवर कर रहा है, और ये जो बी पी है ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है। कितना ज़्यादा? इतना। ठीक है, तो मैं क्या कर लूँगा, मैं एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लूँगा। यहाँ पे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, एग्जैक्टली ड्रा किया हुआ है। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर ड्रा हो गया। ठीक है, ये परपेंडिकुलर ऑलरेडी ड्रा किया हुआ है। अब क्या होगा, अब हमारे पास ए पी का डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्यू पी, ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, कौन सा स्पॉट बनता है, तो वो इंटरफेरेंस पे डिपेंड करता है कि कंस्ट्रक्टिव होता है या डिस्ट्रक्टिव होता है। तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पाथ डिफरेंस पे डिपेंड करता है, और यहाँ पे दोनों में पाथ डिफरेंस कितना आ रहा है, वो ये है बी क्यू। बी क्यू ये इजाफी उन्होंने पाथ कवर किया हुआ है। तो बी क्यू से डिसाइड होगा कि हमारे पास ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। ठीक है, अगर बी क्यू जो है
हम पढ़ चुके हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, अगर पाथ डिफरेंस हमारे पास m लैम्डा आता है तो मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो अगर ये बी क्यू ये m लैम्डा के बराबर आता है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है, और यहाँ पे हमारे पास जो स्पॉट बनेगा वो ब्राइट होगा, ब्राइट स्पॉट बनेगा। अगर हमारे पास बी क्यू जो पाथ डिफरेंस है बी क्यू, ठीक है, बी क्यू अगर हमारे पास है m प्लस हाफ इंटू लैम्डा, तो अब जो है कौन सा इंटरफेरेंस होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और यहाँ हमारे पास जो स्पॉट बनेगा या फ्रिंज बनेगा वो होगा डार्क, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है डार्क फ्रिंज बन जाएगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रा किया हुआ है, डॉटेड लाइन। ये आपके पास जो है जो स्क्रीन है, स्क्रीन के मिडल पे एक लाइन मैंने ड्रा किया हुआ है इस तरह, ठीक है, कि मुझे सेंटर पता चल जाए। और दूसरा लाइन मैंने यहाँ से ड्रा किया हुआ है डॉटेड लाइन, ठीक है। ये डॉटेड लाइन जो मैंने ड्रा किया हुआ है इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ अगर आप देखें तो आपके पास ये डॉटेड लाइन जब आपने ड्रा की है तो आपके पास ये एक ट्राइंगल बन गया है, यहाँ थीटा, ये भी एक ट्राइंगल बन गया है। और अगर आप ऊपर देखें तो जो हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया था वो भी ये एंगल बना रहा है, तो ये दो ट्राइंगल हमारे पास बन गए हैं, ठीक है। ए बी क्यू ये हमारे पास ट्राइंगल है, और दूसरा ट्राइंगल हमारे पास क्या है, पी ई ओ, ये भी एक ट्राइंगल है। दो ट्राइंगल्स हमारे पास बन गए हैं, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल है ये दोनों। अच्छा, हमने जो है वो कुछ सपोजिशन किए हैं। हमारे पास जो है दो स्लिट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो d से डिनोट किया हुआ है। हमारे पास डबल स्लिट और स्क्रीन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो l से हमने डिनोट किया हुआ है, ठीक है। और हमारे पास जो ये O जो है ये सेंट्रल पॉइंट इसको कहते हैं। तो सेंट्रल पॉइंट से हमारे पास जो डिस्टेंस है किसी भी हमारे पास जो है जितने भी स्पॉट्स बनते हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है सेंट्रल पॉइंट से, तो उसको हम कहते हैं y से हम उसको डिनोट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो हमने पाथ डिफरेंस लिया हुआ है बी क्यू, उसको हमने s से डिनोट किया हुआ है, ठीक है। तो आगे ये चीज़ें इस्तेमाल होंगी, ठीक है। अब आपको पता है कि हमारे पास दो ट्राइंगल्स बनते हैं, एक ए बी क्यू है, ये एक ट्राइंगल है, ठीक है। इसमें हम साइन थीटा को ले लेते हैं। तो साइन थीटा आपको पता है कि परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज होता है। अब एंगल के सामने वाला साइड जो है वो क्या होता है, वो होता है परपेंडिकुलर। तो बी क्यू जो है आपके पास परपेंडिकुलर हो जाएगा, और आपके पास जो हाइपोटेन्यूज है तो वो है ए बी, ये वाली साइड, ठीक है। बी क्यू जो है वो आपको पता है वो किस चीज़ के बराबर हो सकता है, तो बी क्यू जो है आपके पास टोटल जो लेंथ है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक बी पी है, टोटल बी पी है। आपने अगर बी क्यू फाइंड करना है तो आप बी पी से जो है वो ए पी माइनस कर दे, तो ये बी क्यू इस तरह भी आपके पास निकल सकता है। और फिर बी क्यू को हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है एस से, ठीक है। अब आप वैल्यूज पुट करें तो बी क्यू जो है आपके पास एस के बराबर भी है, और ए बी जो है आपको पता है कि वो डी के बराबर है, ठीक है। ये हमारे पास हमने जब वैल्यूज पुट किए हैं तो बी क्यू जो है वो हमारे पास बराबर आ जाएगा डी साइन थीटा, ठीक है। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें, या आप इसको एस भी कह सकते हैं क्योंकि बी क्यू को हमने एस से रिप्रेजेंट किया हुआ है।
अब हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, तो उसी का फार्मूला होता है कि बी क्यू या एस इज इक्वल टू एम लेमडा। ठीक है, अब आप इसमें जो है एम, आपको पता है कि एम आपके पास एक इंटीजर वो होता है, होल नंबर होता है, तो आप एम की जगह 0 पुट कर दें तो आपके पास ये वैल्यू आती है लेमडा के साथ मल्टीप्लाई होके। ठीक है, आपके पास ये पाथ डिफरेंस अगर इतना आ रहा है 0 लेमडा 2 लेमडा, तो आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सकता है। आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर कर लें, तो इस इक्वेशन को दोनों को जब आप कंपेयर करते हैं तो आपके पास क्या रिजल्ट निकल सकता है, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लेमडा। मतलब जो है पाथ डिफरेंस हमारे पास कितना आ सकता है, एम इंटू लेमडा अगर हमारे पास आता है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। ठीक है, अब सेंट्रल पॉइंट मैंने आपको दिखाया था कि सेंट्रल पॉइंट पे हमारे पास जो है अगर हम m0 पुट करते हैं तो हमारे पास जो स्पॉट्स बनेगी वो कौन सी होगी, वो भी ब्राइट स्पॉट होगी। ठीक है, क्योंकि वो बिल्कुल सेंटर पे बनेगी। ठीक है, आपके पास जो है ये सेंट्रल पॉइंट है, तो आपके पास जो स्पॉट बनेगी वो भी ब्राइट होगी। अगर आप उसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाले फार्मूले में पुट करते हैं, ठीक है, तो आपको पता है कि पाथ डिफरेंस आपके पास जो है वो कंस्ट्रक्टिव में एम लेमडा के बराबर होता है और दूसरे में एम प्लस हाफ के बराबर होता है। तो जब आप 0 पुट करते हैं तो आप यहाँ पे आ जाते हैं, तो हमारे पास ब्राइट स्पॉट बन जाएगा। ये एंट्री टेस्ट में भी पूछा जाता है कि आपके पास सेंट्रल पॉइंट पे जो है वो आपके पास कौन सी फ्रिंज या कौन सी वो बनती है, स्पॉट्स बनती है। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए कि ब्राइट। ठीक है, तो सेंट्रल पे जो है हमारे पास इसको 0 ऑर्डर फ्रिंज भी कहते हैं। अब हमारे पास m अगर हम 1 पुट कर दें तो हमारे पास +1 अगर पुट कर दें तो फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम हमारे पास बन जाएगा, ये फ्रिंज बन जाएगा। और अगर हम m जो है -1 पुट करते हैं तो इसका मतलब ये आपके पास सेंट्रल पॉइंट है, तो सेंट्रल पॉइंट से नीचे जो है वो माइनस वैल्यूज़ आएंगे। माइनस में जो हमारे पास फ्रिंजेस होते हैं या स्पॉट्स होते हैं, और प्लस का मतलब ये है कि सेंट्रल पॉइंट से ऊपर। ठीक है, अच्छा, आपके पास स्लिट से जो है वो जो वेवलेट्स निकलते हैं वो अगर इस तरह कंबाइन होते हैं और बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट पे आते हैं, तो सेंट्रल पॉइंट पे मीट कर जाते हैं, तो हमारे पास ये कौन सा स्पॉट बनाएंगे या कौन सा फ्रिंज बनाएंगे, ब्राइट ही बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो है ये डार्क नहीं बना सकते। ठीक है, अच्छा, अगर हमारे पास इस तरह 2 सोर्सेज हैं, ठीक है, वहाँ से लाइट आके जो है वो इस तरह मीट कर जाती है कि हमारे पास एक सोर्स का जो है क्रस्ट जो है दूसरे सोर्स के क्रस्ट के साथ मिल जाता है, तो मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और इस यहाँ पे यही हुआ है। अगर हमारे पास जो है इस तरह जो है वो 2 स्लिट से हमारे पास वो रेज निकल रही है और वो इस तरह मीट कर जाती है कि एक का क्रस्ट दूसरे के ट्रफ के साथ अगर मिल जाए तो हमारे पास क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपको जनरल फार्मूला तो मैंने बता दिया है कि वो इसके बराबर होता है पाथ डिफरेंस। ठीक है, और हमारे पास पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, तो आप जो है बेसिकली इस फार्मूले में m0 पुट कर दें तो आपके पास λ/2 आ जाएगा, m1 पुट कर दें तो ये वैल्यू, m2 तो ये पाथ डिफरेंस, ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। प्लस वैल्यूज़ आप पुट करते हैं तो आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। अगर आप नेगेटिव वैल्यूज़ पुट करते हैं तो फिर ये वैल्यूज़ नेगेटिव हो जाएंगी। पॉजिटिव वैल्यू सेंट्रल पॉइंट के ऊपर होती है और नेगेटिव वैल्यूज़ जो है वो सेंट्रल पॉइंट के नीचे होती है। अब हमने मालूम करनी है पोजीशन ऑफ फ्रिंजेस, कि हमारे पास जो है जो
फ्रिंजेस बनते हैं वो कहाँ कहाँ बनते हैं। ठीक है, अब आपको पता है, मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि हमारे पास दो ट्राइंगल्स बनते हैं। कौन से ट्राइंगल्स? एक ये ट्राइंगल ए बी क्यू और एक हमारे पास है पी ई ओ। पी ई ओ, ये हमारे पास दो ट्राइंगल्स बनते हैं। चूँकि ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल हैं तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, थ्योरम्स में आप लोग ये पढ़ चुके होंगे कि हमारे पास जब दो ट्राइंगल्स जो है वो बराबर राइट एंगल होते हैं, मतलब जो है बराबर और सिमिलर होते हैं, सिमिलर राइट एंगल ट्राइंगल होते हैं, तो उनके दरमियान जो सेम साइड्स के दरमियान रेशो होती है वो बराबर होती है। मतलब ये है कि ए बी क्यू ट्राइंगल का जो परपेंडिकुलर है, ठीक है, और पी ई ओ का परपेंडिकुलर, इसको आप डिवाइड कर दें दोनों को। इसका हाइपार्टिन्यूस ए बी क्यू का, उसको डिवाइड कर दे पी ई ओ के हाइपार्टिन्यूस के साथ। ठीक है, तो ये बराबर होते हैं। ये मतलब हमारे पास दो ट्राइंगल जो है वो कब कांग्रुएंट होते हैं, ये रेशो जो है जब वो सिमिलर राइट एंगल ट्राइंगल हो। ठीक है, तो फिर उनके दो साइड्स के दरमियान जो रेशो होती है वो भी बराबर होती है। आपको पता है बी क्यू एस के बराबर है, पी ओ जो है वो वाई के बराबर है, क्योंकि हमने वो सपोजिशन की है। और हमारे पास जो है ए बी डी के बराबर है, आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ए बी जो है वो डी के बराबर है, पी ओ जो है वो वाई के बराबर है, और हमारे पास ई ओ वो एल के बराबर है। ठीक है, और हमारे पास जो बी क्यू है वो एस के बराबर है, यहाँ पे शो किया हुआ है मैंने। ठीक है, अब ये है कि हमारे पास अगर पी ई जो डिस्टेंस है वो बराबर हो, कैसे बराबर हो सकता है? जब हमारे पास ये वाई, ये जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है हमारे पास सेंट्रल पॉइंट से ऊपर जितने भी फ्रिंजेस बनते हैं, वो अगर इतना स्मॉल हो, एल से बहुत ज़्यादा स्मॉल हो, तो फिर हमारे पास पी ई वो ई ओ के बराबर आ जाएगा। ठीक है, आपको दिखा देता हूँ। ये है ना, आपके पास पी ओ है, ये अगर हमारे पास वाई जो है वो बहुत स्मॉल हो एल से, एल हमारे पास ये डिस्टेंस है, तो फिर क्या होता है, हमारे पास जो ये पी ओ होगा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस पी ओ, ये बराबर आ जाएगा ई ओ के बराबर। ये ई ओ है, ई ओ। ठीक है, और ये हमारे पास वाई के बराबर है। पी ओ आपको पता है कि वो किसके बराबर है? एल के बराबर है। पी ओ जो है जब ये ई ओ के बराबर आ जाएगा तो ई ओ आपको पता है वो एल के बराबर है, तो आप ये वैल्यूज पुट कर दें, यहाँ से आप वाई को निकाल दें, आप इसको रीअरेंज करें और वाई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी एल एस डिवाइड बाई डी। अब एस हमारे पास जो है क्या है, ये पाथ डिफरेंस को डिनोट करता है। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो तो आप इसी इक्वेशन में जो है एस की जगह जो है एम लेमडा पुट कर दें। अगर हमारे पास डिस्ट्रक्टिव हो तो आप इस इक्वेशन में जो है m प्लस हाफ लेमडा जो है वो पुट कर सकते हैं। वो अभी आ रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इक्वेशन ए मैंने कह दिया इसको। अगर मैंने ब्राइट फ्रिंज को देखना है, एमथ जो है ब्राइट फ्रिंज को मैंने देखना है, तो मैं क्या करूँगा, हमारे पास जो ऊपर वाली इक्वेशन थी, ठीक है, ऊपर वाली इक्वेशन ये थी ना, ये वाली, इसमें s की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, s की जगह मैं m लेमडा पुट कर दूंगा, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी ब्राइट फ्रिंज के लिए। ठीक है, और आपको पता है कि हमारे पास m की वैल्यू क्या हो सकती है, तो वो होल नंबर हो सकती है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, इस तरह जो है अप टू सो ऑन। ठीक है, आप इसमें जो है ये आपके पास फार्मूला है। अब आप जो है m जब पुट करते जाते हैं तो आपके पास जो है ब्राइट फ्रिंज
कौन कौन सी पोजीशन पे बन जाती है, वो आपके पास ये पोजीशंस हैं। ठीक है, आपको एक फिगर के ज़रिए मैं दिखाऊंगा आखिर में। हमारे पास जो है जनरल फार्मूला ब्राइट फ्रिंज के लिए वाई एम जो है वो क्या होगा, ये होगा। ये आगे न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल होगा तो आपको याद होना चाहिए। आपके पास एम जो है इसकी वैल्यू 0, 1, 2, 3 इस तरह हो सकती है, तो ये आर्डर ऑफ फ्रिंज को भी ज़ाहिर कर रहा होता है। अब डार्क फ्रिंज की अगर हम बात करें तो डार्क फ्रिंज आपको पता है कि मैंने क्या किया है, हमारे पास जो फार्मूला निकला था ये वाला इक्वेशन ए, उसमें मैंने एस की जगह क्या पुट किया है, एम प्लस हाफ इंटू लेमडा जो है वो मैंने एस की जगह ये वैल्यू पुट की है। तो हमारे पास इस तरह डार्क की इक्वेशन ये वाली आ गई है। तो एमथ जो है वो डार्क फ्रिंज की इक्वेशन ये आ जाएगी। ठीक है, अब हमने मालूम कर दी है, आपको पता चल गया ना कि हम जो है ये एस की वैल्यू हमने उस इक्वेशन में पुट की थी, इक्वेशन नंबर ए में पुट की थी, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई जनरल। ठीक, अब आपसे न्यूमेरिकल में पूछा जाएगा कि इतने आर्डर का जो है वो आपके पास फ्रिंज है, थर्ड है, फोर्थ है, ज़ीरो आर्डर है। ठीक है, तो वो आप न्यूमेरिकल्स हल कर सकते हैं। अब हमने मालूम करनी है फ्रिंज स्पेसिंग। तो फ्रिंज स्पेसिंग हमारे पास जो है दो कंसेक्यूटिव ब्राइट स्पॉट या जो है दो कंसेक्यूटिव डार्क स्पॉट या फ्रिंजेस के दरमियान जो हमारे पास डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं फ्रिंज स्पेसिंग। ठीक है, फ्रिंज स्पेसिंग को हम डेल्टा वाई से डिनोट करते हैं या डेल्टा एक्स से डिनोट करते हैं। ठीक है, आपने नोट्स में देखा होगा, नोट्स में डेल्टा वाई से डिनोट किया हुआ है और जो प्रीवियस आपकी बुक हुआ करती थी उसमें डेल्टा एक्स से डिनोट किया हुआ है। ठीक है, तो फ्रिंज स्पेसिंग अगर आपने फाइंड करनी है तो आप जो है क्या करेंगे, आपने जो y मालूम किया हुआ है, मतलब जो है y2 जो है y2 माइनस y1, आपके पास कंसेक्यूटिव जो फ्रिंजेस बनते हैं दूसरा कर दे पहले वाले फ्रिंज से। ठीक है, दूसरा वाला फ्रिंज आपके पास जो है वो मतलब ये आप डार्क दो फ्रिंजेस के दरमियान भी मालूम कर सकते हैं और दो कंसेक्यूटिव जो है उसके ब्राइट स्पॉट्स के दरमियान भी मालूम कर सकते हैं। तो हम दोनों को फाइंड करते हैं बारी बारी। ठीक है, आपके पास जो है जो फार्मूला होता है आपको मैंने बताया हुआ है कि हमारे पास जो है अगर हम ब्राइट स्पॉट के लिए मालूम करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको जनरल फार्मूला तो पता है कि वो हमारे पास किस चीज़ के बराबर होता है, एम एल लेमडा बाई डी। अगर आप इसमें m0 पुट करते हैं, ठीक है, यहाँ इसके साथ m भी लगा होता है, ठीक है, तो आपके पास ये वाली जो है वो वैल्यू 0 आ जाएगी जब आप m0 पुट करते हैं। और हमारे पास जो है अगर हम m क्या करते हैं, यहाँ पे 2 पुट करते हैं, 2 पुट करते हैं या 1 पुट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने 1 पुट किया हुआ है, तो आप दोनों का डिफरेंस निकाल दें तो आपके पास जो है ये ब्राइट फ्रिंजेस के दरमियान जो है डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा, फ्रिंज स्पेसिंग हमारे पास आ जाएगी। इस तरह हम डार्क के लिए मालूम करना चाहते हैं, ये इस वैल्यू को आप याद करें क्योंकि ये बेसिकली जो है अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये कहाँ पे इस्तेमाल होती है। ठीक है, हमारे पास जो है फ्रिंज स्पेसिंग हमने मालूम करनी है फर्स्ट डार्क और सेकंड ऑर्डर डार्क फ्रिंज के दरमियान। तो आपको पता है कि जनरल फार्मूला तो हमें पता है, जो हमने डार्क के लिए निकाला था वाई एम, ठीक है, इज इक्वल टू एम प्लस हाफ, उसके साथ एल भी मल्टीप्लाई था, लेमडा भी था, डिवाइड बाई डी था। ठीक है, ये फार्मूला था। अब आपने इसमें क्या पुट किया हुआ है, m को 1 जब पुट किया हुआ है तो आपके पास ये वैल्यू आ गई है, जब m आपने 1 पुट किया हुआ है तो आपके पास ये वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो आपके पास ये दो कंसेक्यूटिव जो है डार्क स्पॉट्स आ जाएंगे। ठीक है, ऊपर वाले में मैंने जो है फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर
ब्राइट फ्रिंज के दरमियान जो है वो फ्रिंज स्पेसिंग निकाली थी यहाँ पे कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंज के दरमियान। ठीक है, इसको आप माइनस कर लेंगे तो आपको पता है कि हमारे पास जो है एल लेमडा बाई डी ये दोनों से कॉमन हो सकता है, दोनों में ये कॉमन है, तो यहाँ 3/2 आ जाएगा माइनस 1/2। तो एलसीएम ले लें आप, तो 2/2 तो आपके पास एल लेमडा बाई डी फ्रिंज स्पेसिंग आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास यही इस तरह की इक्वेशन जो है वो ब्राइट फ्रिंज के लिए भी आई थी। ठीक है, तो आप कंसेक्यूटिव ब्राइट के दरमियान फ्रिंज स्पेसिंग मालूम करें या डार्क के दरमियान, वो दोनों बराबर होंगी। ठीक है, अब हमारे पास ये मुख्तलिफ पोजीशंस हैं। तो हमारे पास जो है सेंट्रल पॉइंट है, सेंट्रल पॉइंट पे हमारे पास ज़ीरो वैल्यू आती है, क्योंकि आपको पता है एम जब आप ज़ीरो पुट करते हैं तो आपके पास वो पूरी चीज़ ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, आपके पास जो है लेमडा एल बाई डी, 2 लेमडा एल बाई डी, 3 लेमडा एल बाई डी, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ब्राइट स्पॉट्स बनाते हैं। इसके अलावा आपके पास जो है जिसके नीचे ये 2D लिखा हुआ है, ये क्या है, ये आपके पास डार्क फ्रिंज को ज़ाहिर कर रहे हैं। मतलब ये हमारे पास वो पोजीशन है जहाँ पे डार्क स्पॉट्स या फ्रिंज बनते हैं, और ये जो हमारे पास पोजीशंस हैं ये ब्राइट स्पॉट बनाते हैं। सेंट्रल पॉइंट से नीचे भी हमारे पास वैल्यूज़ हो सकती हैं, तो वो ये है, ये डिस्ट्रक्टिव के लिए है, डार्क के लिए मतलब जो है डार्क फ्रिंजेस के लिए ये वैल्यूज़ हैं। ठीक है, और ब्राइट हमारे पास यहाँ बनती है। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक था, ये थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, मैंने आपको बहुत आसान तरीके से पढ़ाया है। ठीक है, तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।